अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अली महार, सीनियर लीडर फॉर सेडिगल टीम। जैसा कि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपने फेसबुक पर एड बूस्ट कैसे करना है। अपनी पोस्ट को आप बूस्ट कैसे करेंगे। 300, 400, 500 लगाकर आपके पास 100, 200 ट्रैफिक आ जाती है, लोग आ जाते हैं। आपने सिंपल उनको गाइड करना है और आप उनको अपने बिजनेस में इन करवा सकती हैं। तो ए टू जी गाइड करूंगा आपको, बच्चों की तरह आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको फॉरसेट के रिलेटेड ए टू जी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पर आपको ए टू जी गाइड करूंगा, बच्चों की तरह सिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। जी तो माय डियर फ्रेंड, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अब आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ओपन करने के बाद जो भी आपकी आईडी है ऑफिशियल, उसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 लाइन है। ठीक है, इन 3 लाइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो पेजेस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। सिंपल आपने पेजेस पे क्लिक कर देना है और पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने करना है क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अब हम मेंशन करेंगे अपना पेज नेम। जो भी हम पेज नेम लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर पेज नेम इंटर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रख लेता हूँ कि कोई भी हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ऑनलाइन वर्क। ये ऑनलाइन वर्क के नाम से मैं पेज नाम दर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने कैटेगरी पे कोशिश करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपने लिखनी है। यहाँ पर आपने सर्च करना है गेम। ठीक है, यहाँ पर आपने गेम को गेमर वगैरह आपने सर्च कर लेना है। आपने इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपने 2 कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल कर देना है क्रिएट पे क्लिक। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर जाना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने वेट करना है और वेट करने के बाद हम नेक्स्ट आ चुके हैं पेज पर। और यहाँ पर अब हम अपनी बायो लिखेंगे, अपने रिलेटेड लिखेंगे कि हम कौन सा वर्क करने हैं। याद रहे कि इस पेज पे आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन नहीं करना। हम कर तो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बट आपने यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को नहीं लिखना, क्योंकि आजकल जो फेसबुक की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। तो उनकी सख्ती की वजह से आपने यहाँ पर कोई भी अपनी नाम वगैरह को छोटी सी आपने डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीनियर लीडर। यहाँ पर सीनियर लीडर, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अली महार सीनियर लीडर फॉरसेट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर दिया है। मज़ीद भी आप इसमें डिटेल दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मेंशन करूँगा। वेबसाइट आप इसको स्किप करें। ईमेल आप लगाना चाहें तो आप ईमेल भी लगा सकते हैं। कोई भी अगर आप ईमेल लगाना चाहें तो वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर लाजमी से दर्ज करूँगा। यहाँ पर ये मैं दर्ज कर दिया अपना नंबर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे +92 342। इस तरह से हम अपना नंबर लिखेंगे। लोकेशन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जिप कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल करना है ऑलवेज ओपन भी आप कर सकते हैं। ऑलवेज ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास न्यू पेज आ जाएगा। हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपने प्रोफाइल दर्ज करनी है और पीछे आपने एक और पिक्चर लगा लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं अपनी कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। मैं यहाँ पे कैमरा में चाहता हूँ और यहाँ पर ये वाली पिक्चर मैंने उठा ली। आपने अपने वर्क के रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है। क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी में कर रहा हूँ तो जल्दी में आप कोई भी हम हमारे पास सामने आ जाते हैं तो वो हम
ले रही हैं। तो सिंपल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी आपने पीछे कोई, क्योंकि हमने अच्छा प्रोफेशनल एक पेज बनाना है, पेज बनाने के लिए यहाँ पर आपने पीछे एक कैमरा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी सिंपल आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब आपने दोबारा से यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है। अगर ऐड करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर ऐड करना भी थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा पाकिस्तान, यहाँ पर फर्स्ट पे देखेंगे तो पाकिस्तान, और यहाँ पर हम नंबर ऐड करेंगे हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मांगेगा बिजनेस व्हाट्सअप, बट मेरे पास इस वक्त बिजनेस व्हाट्सअप तो ऐड नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ अगर ये नंबर ऐड होता है तो ठीक है, बल्कि मैं इसको स्किप भी कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह ये वगैरह ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो ऑफिशियल बनकर आ जाता है। मज़ीद इसकी सेटिंग कीजिएगा, मज़ीद इसको प्रोफेशनल बनाइएगा, क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो लंबा होने की वजह से हम काफ़ी सारे जो छोटे मोटे टास्क थे वो हम उसको स्किप कर रही हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखें तो एक हमारे पास वीआईपी और अच्छा सा पेज आ चुका है। पेज आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने पोस्ट अपलोड करनी है। और याद रहे, जब भी आपका फेसबुक पेज न्यू बन जाए तो उसी वक्त आपने ऐड बूस्ट पे नहीं लगा देना, आपने हफ्ता वीकली 15 दिन आपने उस पेज को छोड़ देना है, क्योंकि जैसे ही आप पेज को बनाते हैं उसके बाद आप उस पर बूस्ट वगैरह पोस्ट करने लग जाते हैं, तो इस तरह से आपका जो दूसरा ऐड है, बूस्ट है, जो पोस्ट आप बूस्ट कर रहे होते हैं वो रिजेक्ट होकर आ जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी पोस्ट को थोड़ा सा एक वीकली 15 दिन का टाइम दें, अपलोड करके छोड़ दें, उसके बाद आप उस पर पोस्ट को बूस्ट करें अपनी गैलरी में, और यहाँ पर गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी पोस्ट होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी लाइन लिख लेनी है जो भी आप लिखना चाहें। अपना नंबर भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल ये वाला लफ्ज़ लिख देता हूँ, छोड़ते हैं। नंबर मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पोस्ट पे क्लिक कर देना है। बैटरी के नीचे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पोस्ट है वो बूस्ट होना अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने 30 सेकंड वेट करना है, और वेट करने के बाद हमारी जो पोस्ट है वो अपलोड होकर आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल यहाँ पर बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। सिंपल हम बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमने अपने जो भी हमारी डिटेल्स वगैरह हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है। जो भी हम ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहें वो हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, और अपना नंबर ऐड करना चाहें नंबर ऐड कर सकते हैं, और हम अपने जो ऐड है वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर रिव्यू नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपल आप रिव्यू नाउ पे क्लिक करें और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे तो हमारा जो भी यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन आ रहा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी डिटेल वगैरह शेयर करेंगे इसके साथ। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है तो आपने ऑटोमेटिक नहीं करना, हम करते हैं अपनी मर्जी से ऑडियंस को सिलेक्ट। यहाँ पर गेट मोर मैसेज पे क्लिक करेंगे। गेट मोर मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे स्पेशल ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप कोई और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी कोई कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर मैं अपनी स्पेशल जो ऐड कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें हाउसिंग आ रहा है, सोशल इश्यूज आ रहा है, इलेक्शंस आ रहा है, पॉलिटिक्स वगैरह, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मज़ीद अगर हम ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल अपनी ऑडियंस को करेंगे अब सिलेक्ट, टारगेट करेंगे कि हमें कौन सी ऑडियंस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
तो वह हम करते हैं यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट। लोग हैं, टारगेट हैं, जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, हम करेंगे यहाँ पर सिंपल एडिट पे क्लिक। यहाँ पे अगर आप देखें तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल हम करेंगे एडिट पे क्लिक और यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसी को कर लेते हैं एडिट, और लोकेशन यहाँ पर हम अपनी पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन आपने लाजमी याद से अपने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करें। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर ऐड इंटरेस्टेड लोगों को, जो भी इंटरेस्ट रखने वाले हैं उनको हम करेंगे सिलेक्ट। जैसा कि यहाँ पर अगर कोई जॉब्स के रिलेटेड इंटरेस्टेड है लोग, तो वो हम सिंपल इस तरह से जॉब्स का कर लेते हैं। अगर कोई ऑनलाइन फील्ड के रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो हम सिंपल ऑनलाइन के भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉपिंग, रिटेल्स और इसी तरह से न्यू कैटेगरीज अब हमारे पास आ रही हैं। जॉब कैरियर्स को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप 3-4 अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है सेव। सेव करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी मर्जी के साथ एज जो भी आप लेना चाहें, लोग किस एज के लोग आपके पास कांटेक्ट करें, वो हमने सिंपल यहाँ पर रख लेते हैं 18 से 36 ईयर तक। ये जो लोग हैं ये नौजवान होते हैं और ये ऑनलाइन फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। और यहाँ पर मेन बात है, अगर आप वोमेन हैं, अगर आप गर्ल हैं, तो आप अपनी गर्ल्स व्हाट्सएप पर लेकर आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल वोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो वोमेन आएंगी, औरतें ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगी, लड़के आपके साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमने वोमेन को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं आल को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जो लोग चाहिए वो लड़कियां भी चाहिए और लड़के भी चाहिए। जिस भी फील्ड में वो, जो भी कैटेगरी, जो भी मतलब मैन है या वो मैन है, वो मुझे चाहिए। तो क्योंकि हमने बिजनेस करना है, उस बिजनेस में हम उनको फ्रॉम करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें आल पे क्लिक किया और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेव ऑडियंस पे क्लिक करूंगा। सेव ऑडियंस को हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब जो मेन बात, मैं अभी व्हाट्सएप कनेक्ट करने की बात कर रहा था, अगर आप व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैसेंजर पर इन लोगों को लेकर आइएगा। मैसेंजर पर जब ये लोग आपके साथ कांटेक्ट करें, आप इनको एक आधा अर्निंग पंफलेट शेयर करें। अर्निंग पंफलेट शेयर करने के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखें कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मी, या एक अच्छी सी उर्दू में पोस्ट, तकरीबन 3 से 4 लाइनें या 2 से 3 लाइनों की एक उर्दू लाइन लिखिएगा, जिसमें आपने मेंशन किया हो कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और आपका नंबर। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो रीड नहीं करेंगे, वो स्किप करके भाग जाएंगे, तो वो आपके व्हाट्सएप पर राब्ता नहीं करेंगे। अदरवाइज आपने सिंपल 2-3 लाइन में अपना नंबर मेंशन करना है और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का कहना है। जब वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें तो आपने उनका करना है नंबर सेव करके आपने उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाना है, ठीक है। चाहे 100 लोग 200 लोग आ रहे हैं तो आपने उनका नंबर सेव करके ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा मैसेंजर पे लोग मेरे पास आए। मैसेंजर पे आने के बाद यहाँ पर हम उनको वेलकम मैसेज कौन सा भेजेंगे, वेलकम हम मैसेज कोई भी यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट करके लिख सकते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई भी मेंबर्स कांटेक्ट करे तो उसके पास कौन सा मैसेज जाना चाहिए। तो इस तरह से आप उनको अपना वेलकम मैसेज भेज सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपने सिंपल ये वाला अटैच करना है। डिटेल्स वगैरह अटैच करने के बाद यहाँ पर अब हम करेंगे अपने बजट सिलेक्ट कि हमारा जो ऐड है वो कितने रुपए में हम चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तकरीबन मैं मिनिमम 1200 से ऐड रन कर सकता हूँ। तकरीबन यहाँ पर ये मांग रहे हैं 1200-1300 से आप एड्स रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर डेली दूसरे दिन कम कर दें तो हम कम भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डे सेलेक्ट करना है कि हमारा ऐड जो है वो 3 दिन 4 दिन ऐड रन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डेज की सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं सिर्फ मेरा जो ऐड है वो 2 दिन के लिए चलना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिन तक चलाते ही रहते हैं ऐड को तो आपके पास जो लोग आते हैं वो ऑफिशियल आते हैं। अगर आप कम दिन के लिए चलाते हैं तो लोग भी आपके पास वही आते हैं जो नॉन इंटरेस्टेड हो। तो मैं अब एक वीडियो के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दूसरा ऑफिशियल पेज है मैं उस पर ऐड बूस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, याद रहे जो आपकी ऑफिशियल आईडी है
जो कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने दूसरी आईडी बना लेनी है, उस पर आप पेज बनाकर ये डिटेल वगैरह बूस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसी आईडी पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में वो रिजेक्टेड हो जाती है तो वो फिर ऑन नहीं होती। तो सिंपल आप न्यू आईडी बनाएंगे तो उस पर जल्दी रिजेक्ट होगी, ओल्ड ही आप बेस्ट रहिएगा, ओल्ड पे ये आप रन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 डेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना डेली बजट को कम कर दूंगा। यहाँ पर मैं 600 डेली बजट रख रहा हूँ, 300 में मेरा एक दिन का ऐड रन होना चाहिए, तो वो मैं रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं फेसबुक मैसेंजर, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो कार्ड डिटेल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। कार्ड डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो ऐड पेमेंट मेथड आ रहा है, सिंपल ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे आप। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद अगर आपका वीज़ा कार्ड, जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो अगर आपके पास है तो सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये आपसे मांगेगा आपका जो जिस भी बैंक का कार्ड है वो यहाँ पर बैंक का नेम मांगेगा। एग्जांपल के तौर पे मेरा जो कार्ड है वो है BOP, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैंक ऑफ पंजाब भी लिख सकता हूँ और सिंपल अल्फाज में BOP भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कार्ड नंबर अटैच करूँगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना कार्ड नंबर अटैच कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर आपके कार्ड पे एक डेट और मंथ और ईयर लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो वहाँ पर ऊपर कार्ड नंबर होगा, नीचे लिखा हुआ होगा कि 2627 03 27 08 29। तो इस तरह से आपके मतलब मंथली और ईयरली यहाँ पर लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दर्ज भी कर देता हूँ 8 डेट और जो 2029 इस तरह से आपका लिखा हुआ होगा, ठीक है। 2029 नहीं होगा, अकेला 28 होगा, या इस तरह से आपका नंबर होगा, ठीक है। वो आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर CVV कौन सा है, ये 3 हिस्सों में CVV होगा, जो भी आपका CVV है। अगर आप BOP यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने जो ATM कार्ड है उसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद आपको 3 लफ्ज़ मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 729 हो सकता है, 829 हो सकता है, 700 हो सकता है, 600 हो सकता है, 642 हो सकता है। तो इस नंबर से आपका जो 3 लफ्ज़ का एक ATM कार्ड थोड़ा सा मतलब मध्यम कलर में लिखा होगा, वो यहाँ पर आपने अटैच करना है। तो मैं अब यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरी जो पोस्ट है वो बूस्ट नाउ का ऑप्शन मांगेगी। मैं सिंपल बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। बूस्ट पोस्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरी जो पोस्ट है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो के लिए ये इतना ही बताऊंगा, बल्कि मैं आपको लाइव करके भी दिखा देता हूं कि कैसे मैं जल्दी से अपना कार्ड अटैच कर देता हूं और फिर नेक्स्ट आपको बताता हूं क्या ऑप्शन मांगता है। ओके, तो यहाँ पर डन का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपने डन पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक करने के बाद अब आप मेरी जो पोस्ट है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्चिंग करेगा। ऐड रिजल्ट अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरा ऐड जो है वो इन रिव्यू में चला गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो ऐड है ये तकरीबन 24 आवर्स के अंदर ये जो ऐड है ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी जो कैटेगरी थी, जो ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की थी वो की थी मैसेंजर। मैं सिंपल इसी पेज के मैसेंजर पे जाऊंगा, उसको मैसेंजर पे मेरे पास मैसेजेस आएंगे तो फिर मैं उनको डिटेल्स वगैरह शेयर करते जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इन रिव्यू में मेरी पोस्ट चली गई है। अगर तो आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाती है। अगर आप उसका रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आपने बैक आना है और बैक आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सी इनसाइट्स एंड एड्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अपना बजट भी देख सकते हैं कि मेरा जो बजट है इस तरह से। अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको बताएगा कि आपके पास तकरीबन 100 लोग आ चुके हैं मैसेंजर पे और आपका जो बजट है तकरीबन 400-500 लग चुका है। जितना भी मतलब वो आपका यहाँ पर बजट सर्व होता है वो आपको यहाँ पर बताएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है कि आपको A to Z गाइडलाइन मिल चुकी होंगी, आप सीख चुके होंगे कि आपने पोस्ट को बूस्ट कैसे करना है। अगर आपको समय नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मज़ीद बता दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, और दूसरे नंबर पे वीडियो को लाइक करना है और अपने मेंबर्स के साथ आपने लाजमी से शेयर करना है, क्योंकि ये जो वीडियो थी ये बड़ी मुश्किल से बनी है, तो आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।